अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अगर आपको भी एक ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एक कैसा वॉल हैंगिंग बनाएंगे जो बहुत अट्रैक्टिव और यूनिक होगा। तो सबसे पहले हमने ले लेने हैं रेड कंप्यूटर पेपर और उनकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। स्ट्रिप की डेफिनेशन करें तो इसकी लेंथ 21 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ 10 सेंटीमीटर है। इन स्ट्रिप के भी आपने 2 पीसेस कर लेने। इन पीसेस से अब हम फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए आपने इसे मोड़ तोड़ लेना है जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया। उसके बाद इसके ऊपर आपने ऐसा कर्व डालना है जैसे ये आइसक्रीम के कोन जैसी शेप ले ले और उसे ऊपर से सीजर की मदद से कट कर लेना है। एंड नाउ हमने एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर काट लिया है। अब हमने इस तरह के 3 और काटते हैं। अब एक ऐसी ट्रिक जिसमें ये फ्लावर लगेंगे वो ये है कि फर्स्ट फ्लावर की आपने 1 पेटल काट लेनी है, दूसरे फ्लावर की आपने 2 पेटल काट लेनी है और तीसरे फ्लावर की आपने 3 पेटल काट लेनी है और चौथे फ्लावर को आपने दरमियान में से काट देना है। अब ये हाफ हो चुका है। एक पीस आपने अपने पास रख लेना है और दूसरा पीस आपने सेकंड फूल में डाल देना है। अब जो फूल हमने काटे हैं उनको एक दूसरे के साथ इस तरह स्टिक कर लेना है कि एक पूरी पेटल के ऊपर ग्लू लगाने के बाद उसे दूसरी पूरी पेटल के साथ जोड़ देना है। अब 1 बाय 1 हमने सबको इसी पैटर्न के साथ जोड़ना है। लास्ट ट्री में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी लेकिन आई होप सो आप लोग जोड़ लोगे। बस फोकस करना है कि कौन सी पेटल के साथ कौन सी पेटल को स्टिक करना है। सेकंड लास्ट पेटल को आपने थोड़ा सा राउंड करके स्टिक करना है और लास्ट वाली पेटल को बिल्कुल ही राउंड करके स्टिक करना है। वीडियो को गौर से देखें। इसे अच्छे से स्टिक करने के लिए इसके अंदर सीजर की नोक घुसानी है और उसे ऊपर से प्रेस करना है ताकि ये बिल्कुल एक परफेक्ट पेटल बन जाए। अब इस फ्लावर को रियलिस्टिक लुक देने के लिए सीजर की हेल्प से इसके एजेस को कर्व कर लेंगे। कर्व करने में कोई इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगती तो आई होप सो आप लोग कर लोगे। अब मैं इस मैजिक ग्लू का यूज करूंगी। अगर आपको इसका नाम पूछना है तो कमेंट करो। फ्लावर्स को एक दूसरे के साथ स्टिक करने से पहले इसे ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा काट लेंगे और नाउ इसे मैजिक ग्लू के साथ स्टिक करेंगे। ग्लू लगाने का प्रोसेस ये है कि इसके बिल्कुल कॉर्नर पे ग्लू लगा के इसको एक दूसरे के साथ स्टिक कर देना है। लास्ट 2 पेटल को आपने बहुत केयरफुली डालना है। लास्ट वाली पेटल को आपने सीजर की मदद से भी एडजस्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इस तरह के 10 मैंने रेड फ्लावर बनाए और 5 पिंक फ्लावर बनाए। इन सबको बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ये वाला फ्लावर मैंने पिंक और रेड फ्लावर को मिक्स करके बनाया। फ्लावर की पेटल के लिए हमें ग्रीन पेपर ले लेना और इसकी भी उसी तरह स्ट्रिप्स काट लेनी और उनके 2 पीसेस कर लेने। लीफ बनाने का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने फ्लावर बनाया था। बस डिफरेंस ये है कि जहाँ पे हमने कर्व डाला था अब वहाँ पे हमने वी शेप डाल के इसे कट कर लेना है। कर्व करने के बाद आपने एक पेटल काट लेनी है और फिर दूसरी पेटल के ऊपर ग्लू लगा के पहली पेटल को उसके ऊपर स्टिक कर देना। अब इसके अंदर आपने फूल को स्टिक कर देना और ये सारे फूल तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हो गया बल्कि हमने एक और टाइप के फ्लावर बनाने हैं। उनके लिए भी हमें रेड पेपर चाहिए और रेड पेपर के ऊपर आपने 5 सर्कल्स काट लेने और सर्कल्स को इस तरह से काटना है जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया है और उनको रोल करने के बाद एक फ्लावर की शेप में आ जाएंगे और लास्ट वाले में आपने ग्लू लगा के इसको एक फ्लावर की शेप दे देनी है। और इसकी भी लीफ काटने का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछली वाली लीफ काटी थी और फिर काटने के बाद इसको फ्लावर को इसके अंदर स्टिक कर देना है। और ये देखिए हमारे पास ये फ्लावर्स भी तैयार हो चुके हैं। अब मुझे चाहिए एक वायर तो उसका करेंगे जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़। बस क्या जुगाड़, हमारे पास ये वेस्ट लाइटिंग वायर पड़ी हुई थी तो इसी में से हमने वायर निकाल लेनी है। वेस्ट का मतलब ये है कि इतने दिन से खराब पड़ी है, जलती वलती नहीं है। अब हमने एक ले लेनी है नीडल और इस वायर की लंबी सी स्ट्रिप काट के इसके अंदर पुट कर देना है। अब स्ट्रिप की लेंथ अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं जितनी आपको चाहिए। सबसे पहले वायर के अंदर हमने फ्लावर पुट करना है। फ्लावर नीचे ना गिर जाए इसलिए वायर के एंड पे हमने 2-3 गिरहें लगा लेनी है। इसके बाद हम डालेंगे मोती। मोती डालने का प्रोसेस ये है कि जितना आपको फासला चाहिए फ्लावर से मोती तक का उतना अपने फासला रखने के बाद मोती के नीचे से भी फिर से वायर घुसा के ना उसे बिल्कुल टाइट कर देना है। अब मोती यहाँ से हिलेगा नहीं। इस स्ट्रिप में पहले हमने मोती डाला था फिर फ्लावर डाला था। इस तरह मोती फ्लावर डाल के ये मैंने स्ट्रिप्स बनाई है। इस तरह की काफी ज्यादा मैंने स्ट्रिप बनाई है जिनमें कभी मैंने मोती डाला है तो कभी फ्लावर। इन स्ट्रिप के अलावा 2 ऐसी स्ट्रिप हैं कि जिनके अंदर मैंने पहले फूल डाला है और सारे मोती डाल दिए। एक रेड के साथ किया और एक पिंक के साथ किया और फिर इसी तरह कॉम्बिनेशन करके किसी के अंदर सारे पिंक डाल दिए और किसी के अंदर सारे रेड और किसी के अंदर पिंक और रेड का मिक्सचर डाल दी। इस तरह करके ना मैंने सारी स्ट्रिप रेडी की हैं। एक एक करके मैं आपको सेपरेट सारी दिखा दी है। आप गट्ठी देख सकते हैं। ये सारी मैंने इतनी ज़्यादा स्ट्रिप्स बनाई हैं। आप पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड नाउ आप देख सकते हैं ये फ्लावर नीचे से इस तरह की ब्यूटीफुल से लुक देते हैं। जब हम इन्हें हैंग करेंगे ना तो ये बहुत प्यारे लगेंगे। हैंग करने के लिए ना हम ये बाल्टी का ऊपर वाला यूज करेंगे। ये व्हाइट कलर का है, हमें ब्लैक कलर का चाहिए तो हम क्या करेंगे ब्लैक पोस्टर कलर ले आएंगे। ब्रश और पानी हमने साथ रख लेना। ये पानी हमने इसलिए लाया है क्योंकि हम इस पोस्टर कलर के अंदर ना थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करेंगे। वो कैसे कि ब्रश के अंदर थोड़ा सा पानी लगा के इसमें डिप करेंगे और फिर इस पोस्टर के अंदर थोड़ा सा लगा के ना और इसको इस तरह पूरा ब्लैक कलर का पेंट कर देंगे। अब हमें इसे लटकाने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए होगी तो ये मैं मैरून कलर की ऊन ले आई हूँ। आप ब्लैक कलर की भी ऊन ले सकते हैं
और फिर इसको थोड़ा लंबा सा काट लेना है जितनी आपको लेंथ चाहिए, और फिर 2-3 गिरहा लगा देनी है ताकि ये बिल्कुल टाइट हो जाए तीनों तरफ से। आपने ये 3 इसके पीस बना के 3 तरफ से गिरहा लगानी है, इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल बैलेंस हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। अब हमें फूलों वाली स्ट्रिप्स ले आनी है और इससे 1 बाय 1 करके इसके साथ बांध देना है, बिल्कुल टाइटली। स्ट्रिप को टाइटली इसलिए बांधना है क्योंकि ये ना हो कि अगले दिन ये नीचे पड़ी हो। इस तरह हमने 1 बाय 1 करके सारी स्ट्रिप्स को ये देखिए हमने बांध लिया है। और अब हमने ये करना है, वो जो हमने छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए थे ना, उनको थोड़ा सा एंड से काटने के बाद ग्लू लगा के इसके चारों तरफ ना इस तरह से लगा देना है ताकि ये एक ब्यूटीफुल सी ताज जैसी लुक ले ले। एंड फाइनली ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसे लटकाने के लिए हमें उन्हीं 3 ऊन को ना एक बैलेंस पॉइंट में करके ना घेरा लगा देनी है ताकि ये एक तरफ से लटक रहा ना हो, एक तरफ से ऊपर ना हो, बिल्कुल बैलेंस पॉइंट पे। और इसे आप कमरे के कॉर्नर में लगा सकते हैं, कमरे के मिड में लगा सकते हैं, जिधर आपका दिल चाहे आप इसे लगा सकते हैं। एंड फाइनली ये एलिगेंट सा वॉल हैंगिंग बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये लटकते हुए कितना ही खूबसूरत लग रहा है। अगर अब भी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ब्यूटीफुल सा कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो और आगे शेयर भी करो। एंड बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।